Hello class 9th. So we have completed the connective tissue and today we are going to start muscular tissue. Okay, so muscular tissue, it is made up of muscle cells, or it is also called as muscle fibers. Clear? Called as muscle cells or muscle fibers. Okay, these tissues are elongated. शेप लंबा होता है, स्पिंडल शेप होता है ना, उसी तरह ऐसा कुछ खिंचा हुआ. क्लियर? एंड द साइज इज क्वाइट लार्ज. दे आर लार्ज साइज्ड टिश्यूज, सॉरी सेल्स. ओके, these tissues have some special, or these cells have some special kind of protein. Okay, we call it as contractile protein. Okay, contractile protein. Okay, so these are they are called as contractile protein. And what is the function? They help in contraction and रिलैक्सेशन. क्लियर? समझ में आ रहा है? मसल सेल्स के अंदर कुछ खास प्रोटीन है जिनको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, और ये प्रोटीन्स मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में मदद करता है. क्लियर? और जिसके वजह से बॉडी का मूवमेंट होता है. क्लियर? सो डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन, द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन, मसल सेल्स और मसल्स और मस्कुलर टिश्यूज आर डिवाइडेड इनटू थ्री काइंड्स. ओके, they are straighted, unstraighted, cardiac. Clear? Straighted, unstraighted and cardiac. First thing, the word says the meaning. Straighted, the word comes from stration. Okay, stration. Stration means what? Light and डार्क कलर्ड स्ट्रिप्स. लाइक जेब्रा का देखे हो तुम कैसा स्ट्रिप्स होता है, ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक एंड यहाँ भी स्ट्रिप्स है. देखो, ब्लैक लाइन वाइट गैप, ब्लैक लाइन वाइट गैप, स्ट्रिप्स है. क्लियर? तो मतलब इसका मतलब वाइट के ऊपर ब्लैक का स्ट्रिप गिरा है. तो इसी तरह का लाइट और डार्क कलर का कहीं भी तुम्हें स्ट्रिप दिखता है तो हम उसको स्ट्रेशंस मानते हैं. ओके, तो स्ट्रेटेड मसल कैसा है? स्ट्रेटेड मसल मीन्स इट कंटेन्स स्ट्रेशंस और स्ट्रिप्स. ओके, यहाँ मैं दिखाता हूँ तुमको डायग्राम. सॉरी, ये देखो, कुछ जगह लाइट है, कुछ जगह डार्क है, फिर थोड़ा लाइट हो रखा है, कहीं पे डार्क है, कहीं पे लाइट है, कहीं लाइट डार्क है. सो लाइट एंड डार्क का यहाँ पे बैंड बना है, तुम देख सकते हो. ये थोड़ा डार्क है, थोड़ा लाइट है, वाइट हो गया है, डार्क है थोड़ा सा, फिर थोड़ा लाइट हो गया है, फिर थोड़ा डार्क, फिर थोड़ा लाइट पिंक और लाइट पिंक और डार्क पिंक कलर देखो यहाँ पे प्रॉपरली तुम देख सकते हो. अभी लाइट पिंक और कुछ लाइट पिंक है, कुछ डार्क पिंक है. क्लियर? इसी लाइट और डार्क स्ट्रिप्स को हम बोलते हैं स्ट्रेशंस. ओके, इसको हम स्ट्रिप बोल सकते हैं, बैंड्स बोल सकते हैं. क्लियर? दे आर कॉल्ड एज स्ट्रेशंस. क्लियर? वन सेकेंड. ओके, so straighted muscles, they have dark and light bands. That's why called as straighted muscles. Okay, these muscles, straighted muscles, are attached to our skeleton. Mean हमारे bones के साथ जुड़े हुए हैं, हमारे skeleton के साथ जुड़े हुए हैं. That's why they are called as skeletal muscles. Clear? Straighted muscles are connected to skeleton or bones. That's why called as skeletal muscles. And these muscle works on our own will. हमारी इच्छा में ये काम करते हैं. तुम्हारे हाथ का जो मसल्स है, आर्म का, ओके, तो वो तुम्हारे हिसाब से ही बेंड होता है. ओके, लाइक ये मेरा फोर आर्म है, मैं इसको फोल्ड करता हूँ इस तरह, तो वाई आई कैन बेंड, वाई आई कैन मूव, मैं अपनी मर्जी से मूव कर सकता हूँ. क्लियर? यहाँ पे है स्ट्रेटेड मसल्स. ओके, तो क्योंकि मैं इसे अपनी मर्जी से मूव कर सकता हूँ, आई विल कॉल इट एज वॉल्यूंटरी मसल्स. ओके, एज बिकॉज सच मसल्स वर्क ऑन माई ओन विल, दीज आर कॉल्ड एज वॉल्यूंटरी मसल्स. क्लियर? इनका स्ट्रक्चर कैसा है? सिलिंड्रिकल है, देन इट इज elongated also. Okay, cylindrical, elongated
नॉन टेपरिंग, ओके, नॉन टेपरिंग। नॉन टेपरिंग मीन्स साइड्स, देखिए टेपरिंग कैसे होता है, ऐसा साइड में पतला होता है, तो यहाँ पे टेपरिंग नहीं होता, यहाँ सिलेंडर जैसा होता है लंबा सा। क्लियर? ओके ओके, एंड दे आर मल्टी न्यूक्लिएटेड। मल्टी न्यूक्लिएटेड मीन्स मोर देन वन न्यूक्लियस इन वन व्हाट आई कुड से सेल। एक सेल में बहुत सारा न्यूक्लियस होना, इसको मल्टी न्यूक्लिएटेड बोलते हैं। क्लियर? अच्छा, अभी कुछ नया वर्ड सिखाऊंगा। ओके, सबसे पहला आएगा सार्कोलेमा, फिर आता है सार्कोप्लाज्म, फिर आता है तुम्हारा मायोफिब्रिल, सॉरी मायोब्रिल हो गया, फिब्रिल। ओके, सार्कोलेमा जो स्ट्रेटेड मसल्स है उनका सेल मेम्ब्रेन को हम बोलेंगे सार्कोलेमा। कुछ खास तरह का सेल मेम्ब्रेन होता है, पतला सा होता है, दैट इज कॉल्ड एज सार्कोलेमा। ओके, सार्कोप्लाज्म जितना भी मसल सेल्स है, क्लियर, उनके साइटोप्लाज्म को बोलेंगे सार्कोप्लाज्म। ओके, देखो कुछ चीज़ क्लियर बताता हूँ। सार्कोलेमा के अंदर, सार्कोलेमा एक स्पेशल काइंड ऑफ सेल मेम्ब्रेन है जो कि सिर्फ स्ट्रेटेड मसल्स में पाया जाता है, लेकिन कुछ बुक्स में ऐसा भी लिखा जाता है कि ये अनस्ट्रेटेड में पाया जाता है, और आज तक ये कोई भी बुक्स में क्लैरिफाई नहीं हुआ है। क्लियर? दूसरा चीज़, सार्कोप्लाज्म सार्कोलेमा के अंदर रहता है। सार्कोप्लाज्म एक साइटोप्लाज्म है जो सार्कोलेमा के अंदर रहता है, ठीक है, लेकिन कुछ जगह में ऐसा दिखाया जाता है या लिखा भी गया है कि जिसमें सार्कोलेमा नहीं है, लाइक जो मसल सेल्स है, मेनली मसल सेल्स है। ओके ओके, लेट मी एक्सप्लेन इट प्रॉपर्ली। चलो, सार्कोलेमा, सार्कोलेमा खाली मसल, स्ट्रेटेड मसल सेल्स के लिए यूज करते हैं। ये वर्ड खाली स्ट्रेटेड मसल सेल्स के लिए ही यूज होता है। क्लियर? लेकिन सार्कोप्लाज्म ये एक साइटोप्लाज्म है जो किसी भी मसल सेल्स के लिए इस्तेमाल हो सकता है, चाहे उसमें सार्कोलेमा हो या नहीं हो। क्लियर? बाय डेफिनेशन सार्कोलेमा इज द सेल मेम्ब्रेन ऑफ स्ट्रेटेड मसल्स, बट सार्कोप्लाज्म इज द साइटोप्लाज्म ऑफ मसल सेल्स। ओके, मसल सेल्स है अगर, तो उसके साइटोप्लाज्म को हम सार्कोप्लाज्म बोल सकते हैं, चाहे उसके ऊपर सार्कोलेमा हो या नहीं। लेकिन मेरे नोट्स में मैं लिख दिया हूँ कि उसमें सार्कोलेमा होता है। कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम कुछ भी लिखो, आंसर सही निकलेगा। क्लियर? ओके, और एक है मायोफिब्रिल। मायोफिब्रिल इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्टाइल एलिमेंट। ये मेनली क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन के लिए हेल्प करता है, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल एलिमेंट। इट हेल्प्स इन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। क्लियर? तो स्ट्रेटेड मसल्स के पास सार्कोप्लाज्म है, सार्कोलेमा है और मायोफिब्रिल्स। क्लियर? समझ में आया? और ये मायोफिब्रिल्स सार्कोप्लाज्म में पाया जाता है। क्लियर? कहाँ कहाँ पाया जाएगा स्ट्रेटेड मसल्स? ये पाया जाएगा लिम्ब्स में, यानी पैर में, हाथ में, फेस में, नेक में, टंग में, ओइसोफेगस के अपर पार्ट्स में। क्लियर? डन। नेक्स्ट आते हैं अनस्ट्रेटेड मसल्स। अनस्ट्रेटेड क्यों बोला गया है? बिकॉज दे डू नॉट हैव स्ट्रेशंस, डू नॉट हैव स्ट्रेशंस। क्लियर? इसको हम इनवॉलंटरी मसल्स भी बोलते हैं। ओके, क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये हमारे हिसाब से काम नहीं करता। क्लियर? लाइक स्टोमक का मसल्स क्या हमारे हिसाब से काम करेगा? आई का मसल्स, आइरिस मसल, क्या ये हमारे हिसाब से काम करेगा? नहीं करेगा। क्लियर? ब्लड वेसल्स का मसल्स क्या ये हमारे हिसाब से काम करेगा? हाँ, फूड पाइप का मसल्स हमारे हिसाब से काम करेगा? नहीं करेगा। क्लियर? इसलिए हम इसको बोलते हैं इन वॉल्यूंटरी मसल्स। क्लियर? इसको हम लोग स्मूथ मसल्स भी बोलते हैं क्योंकि ये किसी बोन से नहीं जुड़ा, इसका वर्क स्मूथ होता है, ये स्मूथ दिखता है।
क्लियर, समझ में आया? इसका शेप कैसा है? स्पिंडल शेप है। क्लियर? या तो ये तुम्हें बंडल्स में मिलेगा या तो शीट्स में मिलेगा। इट कैन बी फाउंड इन बंडल्स, अदरवाइज कैन बी फाउंड इन शीट्स। क्लियर? ओके, ये है यूनिन्यूक्लिएटेड। स्ट्रेटेड था मल्टी न्यूक्लिएटेड, ये है यूनिन्यूक्लिएटेड। क्लियर? यहाँ पे भी सार्कोप्लाज्म है, यहाँ पे भी माइक्रोफिब्रिल्स है, बस यहाँ पे सार्कोलेमा नहीं मानते, या कुछ बुक्स में मानते हैं, लेकिन तुम्हारे केस में 9th क्लास के बेस में इसके साइड सेल मेम्ब्रेन को सार्कोप्लाज्म नहीं मानते। क्लियर? स्ट्रेटेड के सेल मेम्ब्रेन को सार्कोप्लाज्म मानेंगे, सॉरी सार्कोलेमा मानेंगे, इसके साइटोप्लाज्म को सार्कोप्लाज्म मानेंगे, लेकिन अनस्ट्रेटेड के सेल मेम्ब्रेन को सार्कोलेमा नहीं मानते। कुछ बुक्स में हायर क्लास में मानते हैं, तुम्हारे क्लास में नहीं मानते। और तुम्हारा जो साइटोप्लाज्म है इसको लेकिन सार्कोप्लाज्म मानते हैं, और यहाँ भी माइक्रोफिब्रिल्स है। क्लियर? ये कहाँ पाया जाएगा? ये सेल्स, ये मसल्स कहाँ पाया जाएगा? एलिमेंट्री कैनाल में, लंग्स में पाया जाएगा, ब्लड वेसल्स में पाया जाएगा। क्लियर? जो इंटरनल ऑर्गन्स है वो इसी मसल से बना है, और ये मेनली इन्वॉलंटरी काम कराता है। इसका फंक्शन एक ही है, इन्वॉलंटरी फंक्शन। लाइक फूड पाइप में तुम्हारा होता है पेरिस्टाल्सिस। पेरिस्टाल्सिस, व्हाट डू यू मीन बाय पेरिस्टाल्सिस? zigzag move, sorry not zigzag, the contraction and relaxation of the food pipe, so that or the alimentary canal which will help for the movement of food. जो खाना अंदर जाता है हमारा, वो पेरिस्टाल्सिस मेथड के थ्रू जाता है। पढ़े हो तुम क्लास 7th। क्लियर? लास्ट टाइप ऑफ मसल है कार्डियक। हार्ट के मसल्स को कार्डियक मानते हैं। ओके, ओनली हार्ट मसल्स। क्लियर? इसका प्रॉपर्टीज स्ट्रेटेड और अनस्ट्रेटेड दोनों से मिलता है। देखो, कार्डियक मसल्स स्ट्रेटेड है लेकिन सॉफ्ट है या स्मूथ है। क्लियर? देखो, स्ट्रेटेड स्मूथ नहीं था, और स्मूथ मसल में स्ट्रेशंस नहीं था, लेकिन देखो स्ट्रेटेड मसल से स्ट्रेशन लाया और तुम्हारा अनस्ट्रेटेड से स्मूथनेस लाया। क्लियर? ये यूनिन्यूक्लिएटेड है, इट इज यूनिन्यूक्लिएटेड। क्लियर? जो कि स्मूथ मसल्स का एक प्रॉपर्टी है, इट इज यूनिन्यूक्लिएटेड। क्लियर? इसके पास सार्कोलेमा है, सार्कोप्लाज्म है, मायोफिब्रिल्स है। क्लियर? समझ में आया? सबसे बड़ा फंक्शन इसका ये है कि लाइफ टाइम रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए हेल्प करता है, लाइफ टाइम, थ्रू आउट द लाइफ, सो दैट इट कुड पंप ब्लड। क्लियर? गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आ रहा है? तुम्हारा टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यूज यहाँ पे खत्म। लास्ट टॉपिक बाकी है, नर्वस टिश्यू। एक वीडियो बनेगा, चैप्टर फिनिश। गो थ्रू इट, इफ एनी डाउट टेल मी। ओके, हैव ए गुड डे।